और इसे मैंने गीले स्पॉन्ज के साथ इस तरह से जो है वो मतलब का हाइलाइटर है और उसको मैंने फिक्सर को मिक्स कर लिया हुआ है अपने हाइलाइटर के अंदर एक ड्रॉप। हमारा टेप क्योंकि हमने सही तरीके से लगाया हुआ था तो फेशियल की सर्विस साथ में दी जा रही है। ठीक है, तकरीबन इनको हर खूबसूरत लगता है जैसे कि हमारी आंखों के ऊपर हमें गोल्डन कॉपर पसंद होता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिंकल वाली है तो आईब्रो को शेप देना जिन लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए एक बहुत ही आसान मेथड मैंने बताया है जिसको यूज़ करके आप भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आईब्रोज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप इस तरह की खूबसूरत आईब्रो जस्ट एक टेक्निक, एक टेप टेक्निक के साथ जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जाके ज़रूर देखिएगा कि मैंने टेप को कैसे यहाँ पर जो है वो अप्लाई किया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आई मेकअप का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आई मेकअप विदाउट ब्रशेज़, कोई ब्रशेज़ मैं आज यूज़ नहीं करने वाली हूँ। जस्ट मैं एक स्पॉन्ज की मदद से जो है वो कंप्लीट आई मेकअप लुक, वो भी बिल्कुल जैसे ब्राइडल लुक मेकअप होता है, ठीक है, उस तरह से आपको करके दिखाने वाली हूँ। एक तो होता है ना कि आप किसी भी स्पंज के जो है वो एक सिंपल मेकअप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो आपके आई शेडोज़ हैं उनको मतलब कि आपके ब्रशेज़ हैं सॉरी, उनको कम से कम यूज़ करूँ और ज़्यादा मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर या एक स्पंज के टुकड़े के साथ ही सारा मेकअप करके दिखाऊँ आपको। और सबसे पहले आपने अपने जो ब्लेंडर है आपका, आपने उसको वेट कर लेना है। ठीक है, जब आपका वेट ब्लेंडर होगा तो आपके पिगमेंट ज़्यादा आपकी आई पे इन्हेंस होंगे। और उसके बाद आपने क्योंकि टेप यहाँ पर अप्लाई कर ली हुई है, मैंने टेप लगाने का मेथड भी आपको बताया था कि आपने इस तरह से टेप लगा लेनी है आँखों पे, क्योंकि टेप लगाने के बाद ना आपका जो कॉर्नर होता है वो बहुत ही शार्प बनता है, बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है और आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और सबसे बड़े मज़े की बात ये होती है कि दोनों कॉर्नर आपके इक्वल बन रहे होते हैं, इसलिए आपने साइड पे सबसे टेप अप्लाई कर लेनी है। टेप अप्लाई करने के बाद अब बस अपने गीले स्पंज के साथ, या फिर आपके पास अगर इस तरह के छोटा ब्लेंडर नहीं है तो आप एक कोई भी स्पंज का टुकड़ा ले सकते हो। ठीक है, टचमी का स्पंज भी हो सकता है, बस आपने उसे अच्छे से वेट कर लेना है और उसके बाद आपने जो है कलर्स की एप्लीकेशन करनी है। पहला कलर जो है वो मैंने ब्राउन यूज़ किया है, दूसरे कलर जो है वो ब्लैक है और ब्लैक की बार मैंने आंखों को ऊपर से अच्छे से उठा लिया क्योंकि मैं लाइनर की जगह पर ब्लैक कलर यूज़ करने जा रही हूँ। और आपके पास आई शेडोज़ होते हैं, ग्लिटरी वेलवेटी शेड्स होते हैं, ये वेलवेटी शेड है और इसे मैंने गीले स्पॉन्ज के साथ इस तरह से जो है वो मतलब के लगा लिया हुआ है, थोड़ा सा रब किया है तो जो हमारा ग्लिटरी कलर था, वेलवेटी कलर था, वो हमारे स्पॉन्ज में आ गया हुआ है। और अब मैं उसको हल्का हल्का जो है वो टैप टैप करते हुए अपनी आई के ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प आप फिंगर की भी ले सकते हो। और इस तरह से जो है वो मैंने अगेन फिर से अपने कलर को उठाया है गीले स्पॉन्ज के अंदर और इस कलर को मैंने दूसरी आंख पर भी जो है वो इस तरह से अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास बाकायदा तौर पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि ब्रशेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो इस मेकअप हैक को ट्राई कर सकते हैं, आई मेकअप लुक को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट एक ब्रश जिसके साथ मैं कॉर्नर को नीट करूँगी। ठीक है, ये आपका गोल्ड ब्रश भी हो सकता है या कोई भी आपके पास अगर स्पंज ब्रश है उसके साथ भी आप हल्का सा कलर लगा के यहाँ पर ब्लेंड करेंगे तो लुक ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं भी करेंगे तो फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब ये मेरा पास मिस रोज़ का जो है वो फिक्सर है और साथ ही हाईलाइटर है, एक लोकल ब्रांड का हाइलाइटर है और उसको मैंने फिक्सर को मिक्स कर लिया हुआ है अपने हाइलाइटर के अंदर। एक ड्रॉप फिक्सर लिया, उसमें थोड़ा सा अपना हाइलाइटर मिक्स कर लिया हुआ है, उसे भी मैंने स्पंज एक कटिंग करके मैंने एक टुकड़ा ले लिया हुआ है और उस कॉर्नर जो मुझे एक शार्प चाहिए था उस शार्प कॉर्नर के साथ ही मैंने जो है वो हाइलाइटर की एप्लीकेशन यहाँ पर कर ली हुई है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो छोटे छोटे मतलब कि हैक्स के थ्रू, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर तौर पर सारे प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं भी होते, तो आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से भी, या कभी कभार ऐसे होता है कि हमें किसी टाइम जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते और हमें कुछ करना होता है, कोई ब्राइडल मेकअप वगैरह या अपना मेकअप कुछ, तो आप इस तरह से इन मतलब इन हैक्स के थ्रू जो है वो इजीली आई मेकअप या फेस मेकअप कर सकते हो। और यहाँ मैंने अगेन फिर से जो है वो कलर लिया है और हल्का सा आंखों के नीचे भी इसको मैं जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और ये हमारा एक छोटे से स्पंज के टुकड़े से जो है वो सारा मेकअप आई का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
है। और आईब्रो भी हमने इसी स्पंज के टुकड़े से की है। अब हम देखेंगे कि टेप उतार के क्या हमारा मेकअप ठीक हुआ है। तो आप ये देखें कि एक शार्प सी लाइन मिल जाती है हमको, बहुत ऐसे फील होता है कि हमने एक अच्छी सी जो है वो आई की शेप की हुई है। ठीक है, जस्ट हमारा टेप क्योंकि हमने सही तरीके से लगाया हुआ था, तो टेप के बाद हमने जितने भी कलर्स लगाए, यानी कि यहाँ पर हमने ब्राउन भी लगाया, ब्लैक भी लगाया, गोल्डन भी लगाया और साथ में ब्राउन कंटोरिंग भी हल्की सी की। तो आप देखें कितना ज़्यादा ये हमारी आई के ऊपर खूबसूरत कलर्स जो है वो आ चुके हैं विदाउट ब्रशेस। काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और हमने करके दिखाया आपको। ठीक है, और अब हम फेस के ऊपर बेस बना रहे हैं। ये 45 नंबर है, क्रायोन पेंट स्टिक है। इसका हम 45 नंबर का फाउंडेशन ले रहे हैं और इसे फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और आप देखें कि हमारी मॉडल के फेस के ऊपर एक्नी, बिल्कुल हल्की सी एक्नी रह गई है। जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम मेरे पास मॉडल आई थी, इनका फेस पूरा का पूरा एक्नी से भरा हुआ था। ठीक है, कुछ लोगों को मेकअप करने के बाद एक्नी ठीक हो जाती है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जैसे जैसे डे बाय डे इनको मेकअप किया जा रहा है, साथ फेशियल की सर्विस साथ में दी जा रही है। ठीक है, तकरीबन इनको हर 15 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद फेशियल की सर्विस भी साथ में दी जाती है, ताकि बिल्कुल अच्छे से स्किन जो है वो इनकी क्लीन रहे। तो जिसकी वजह से इनके फेस के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा रेड वाली एक्नी थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, हाइड्रा फेशियल इनको जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें जी, अब हम लोगों ने फाउंडेशन अप्लाई किया और फाउंडेशन के अंदर फिर क्लियोर ब्रांड के कुछ फाउंडेशन के भी मिक्स किया। ठीक है, इससे ना यानी कि अपनी आपकी जो स्टिक होती है उसमें थोड़ा सा जब आप फाउंडेशन को भी मिक्स कर लेते हो तो कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि जिस टाइप की ये स्किन है, इस स्किन को कवरेज की नीड है। ठीक है, क्योंकि स्पॉट्स भी हैं। और अगर आप अच्छे वाले फाउंडेशन, जैसे हमने HD फाउंडेशन यूज़ कर लिया, स्टिक फाउंडेशन, क्रायोन का, साथ ही फिर क्लियोर के कुछ थोड़ा सा मिक्सचर रेडी कर लिया, दोनों को मिक्स किया, फेस के ऊपर अप्लाई किया और अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको जो है वो अच्छे से फेस के ऊपर फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पाउडर यूज़ करेंगे और जस्ट अपनी जो फाउंडेशन हमने जो भी मतलब बेस अप्लाई किया है उसको अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए पाउडर बहुत ज़रूरी होता है। आपने ज़्यादा घना घना पाउडर अप्लाई करना है और उसे हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है कि आपकी फाउंडेशन इसी जगह ही फिक्स हो जाए। ठीक है, और आपका, क्योंकि इस वक्त मैं क्रायोन ब्रांड ही का जो है वो लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ क्रायोन का, फिर क्लियोर का, स्वीट टच का और BBA का भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके हम पाउडर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा पाउडर होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो बेस है वो सॉफ्ट और बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी पाउडरी हमारा फेस जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लास्ट में हम जब एक दफ़ा फिर से इसकी फिनिशिंग करेंगे तो एकदम से हमारा फेस स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आँखों के नीचे भी जो है वो जो हमारा ब्राउन कलर था, जो हमने आँखों के ऊपर कलर दिया था, ठीक है, उसी कलर को ही मैं आँखों के नीचे अगेन फिर से जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको जो है वो आपने ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर हमारा मस्कारा जाएगा। मस्कारे के हमने अच्छे से लैशेस को ऊपर से कर्व दे के उठाना है ताकि हमारी जब आर्टिफिशियल लैशेस लगें दोनों आपस में ब्लेंड हो जाएं, फील ही ना हो कि हमने कोई इन्हें लैशेस अप्लाई किए हैं। लैशेस हम इन्हें बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाएंगे, आज नॉर्मल वाली जो है वो इन्हें लैशेस अप्लाई करके आपको जो है वो दिखाएंगे। और आँखों के अंदर ये हमारे पास जो क्रिस्टाइन ब्रांड का जो है क्रीमी स्टिक फॉर्म में एक कलर है, इसको मैं आँखों के अंदर जो है वो इस तरह से फिल करूँगी। ये आँखों के अंदर लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कि हमारी आँखों के ऊपर हमें गोल्डन कॉपर कलर नज़र आ रहा है, सेम इसी तरह ही हमारी आँखों के अंदर भी जब ये कलर जाएगा तो हमारी आई की लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। देखें कलर लगाने से आंखों के अंदर आइज़ कितनी बड़ी दिखने लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने लैशेस यूज़ किए हैं। लैशेस हमने बहुत ज़्यादा थिक वाले यूज़ नहीं किए हैं लेकिन बहुत लाइट भी यूज़ नहीं किए। नॉर्मल वाली लैशेस हमने 3D वाली जो है वो यूज़ कर ली हुई हैं। ठीक है, और इनको थोड़ी देर के लिए फिक्स करने के लिए हम छोड़ देंगे। ज़रूर स्टे दिया करें लैशेस को लगाने के बाद, गम लगाने के बाद भी कुछ मिनट के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ा करें और उसके बाद लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करें। और उसके बाद अब हम जेल लाइनर की एप्लीकेशन यहाँ पर कर रहे हैं। और जेल लाइनर लगाने के लिए आपने एंगल ब्रश ले लेना है। ये लाइनर वाला जो ब्रश होता है उसके साथ भी आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हो, या आपके पास अगर एंगल ब्रश होता है, क्योंकि ये क्रीमी होता है और आप एक चौड़े ब्रश के साथ भी इसको, जो एंगल ब्रश होता है उसके साथ इजीली जो है वह लगा सकते हैं। या अगर आपको मतलब आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप एक आम लाइनर वाला जो ब्रश होता है, ठीक है, जो आपको 20 रुपीज़ में मार्केट से मिल रहा होता है, आप उस ब्रश की मदद से भी इस लाइनर को ईज़िली जो है वह लगा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी आपके पास ब्रश या लाइनर नहीं है तो आपके पास अगर लिक्विड लाइनर है तो उसकी एप्लीकेशन भी आप कर सकते हो। हम इनर कॉर्नर से भी
थोड़ी लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। इससे हमारी आइज़ बहुत इन्हेंस होकर सामने आती हैं, यानी आइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। और जिसके लिए हम आइज़ का इनर कॉर्नर बनाने के लिए बैक से आंखों को स्ट्रेच किया हुआ है, ताकि अच्छे तरीके से हम अपना कॉर्नर जो है उसको बना सकें और उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रख सकें कि कॉर्नर हमारा सही डायरेक्शन पर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर अब प्रॉपर लाइनर लगाया। अब चाहें तो इसके ऊपर आप लिक्विड वाले लाइनर की भी एक एप्लीकेशन कर दें, ताकि अगर आपको शार्प जो है वो चाहिए तो वो आपको जो है वो लाइनर मिल जाए। आंखों के नीचे मैं हल्का सा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़रा मुझे मज़ीद और लॉन्ग विंग चाहिए और नीचे से फैला हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उसे नीट करने के लिए, जैसे हम लिप लाइन को नीट करने के लिए कलर लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, इसी तरह आप लाइनर को भी नीट करने के लिए कंसीलर की हेल्प ले सकते हो। और अब मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है वो फेस के ऊपर ब्लशर और कंटोर कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाला कंटोर वगैरह नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा फेस के को ब्राउन नहीं मैं करूँगी। और यहाँ पर मैं हल्का सा ब्लशन दे रही हूँ जो कि ऑरेंज शेड में है, और इसे मैं जो है वो मतलब एप्पल शेप में लगाऊंगी, क्योंकि फेस जिस टाइप का आपको नज़र आ रहा है थोड़ा लॉन्ग फेस है, और लॉन्ग फेस के ऊपर जो एप्पल शेप में होता है ब्लशन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जस्ट नोज़ की तरफ भी मैं हल्की सी जो है इसी कलर की ब्लेंडिंग करूँगी। और अब आपने पाउडर को बिल्कुल बिठाने के लिए अपने गीले स्पंज को हल्का हल्का फेस के ऊपर इस तरह से जो है वो लगाना है, जिससे आपकी जितनी भी पाउडर होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और स्किन थोड़ा सा हल्का सा वेट हो जाएगा। और अब इसके ऊपर जब आप अपना हाइलाइटर लगाएंगे तो वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन पर लग पाएगा। और हाइलाइटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैबलिन ब्रांड का मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसे मैं फुल फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हाइलाइटर आपका और मेरा सबका ही फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें जब हम पिक्चर्स बनाते हैं, जब हम वीडियोस बनाते हैं, तो फेस एकदम से ग्लो किया हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसलिए डिमांड होती है हमारे सारे क्लाइंट्स की, या हर बंदे की। बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं या बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल मैट मेकअप जो है वो पसंद होता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिंकल वाली है तो फिर आप जो है वो मतलब कि मैट अपना फेस रखें, या बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली है तब भी आप अपने फेस को जो है वो मैट रखें, या बहुत ज़्यादा अगर फेस के ऊपर पिंपल है, ठीक है, जिस तरह अभी आपके इनके फेस पे पिंपल थे इतने एनहेंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत मोटे पिंपल्स हैं तो फिर भी आप हाइलाइटर को अवॉइड करें। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लिप लाइन बना रहे हैं डार्क मैरून कलर से। ये ओरिफ्लेम ब्रांड का एक लिक्विडी कलर है, ठीक है, मैट लिक्विडी कलर है, जिसके साथ सबसे पहले हम आउटलाइन कर रहे हैं। और इस कलर को हम अंदर फिल नहीं करेंगे, हम दूसरे कलर के साथ, यानी थोड़ा पीच ऑरेंज कलर के साथ अंदर से फिलिंग कर कर ओम्ब्रे स्टाइल में हमारी आज मतलब लिपस्टिक की सेटिंग हम करने वाले हैं, जो बहुत आप लोगों की डिमांड है कि जी इस तरह की लिपस्टिक बहुत चल रही है, किस तरह से लगाई जाती है। तो जनाब वो इस तरह से लगाई जाती है कि पहले आउटलाइन डार्क कलर से कर ली जाती है, फिर उसके बाद अंदर फिलिंग लाइट कलर से की जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप इनकी मिक्सिंग करते हो तो 3 शेड आपकी लिप से निकल रहे होते हैं, ठीक है, यानी डार्क आउटलाइन, नीचे पिंक और उसके नीचे ऑरेंज भी नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर ग्लोस लगाया जाता है और फिर हमारा ये फिनिशिंग लुक आपके सामने आता है। उम्मीद है बहुत मज़े का आज का वीडियो आपके लिए बनाया है, बहुत ईजी टेक्निक्स आपको बताई हैं। मज़ा आया तो लाजमी कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice.